हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा चैनल। मंत्रा उन्नति का शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज हम में से 90% लोग दूसरे शहर, दूसरे राज्य, यहाँ तक कि दूसरे देश में भी बड़े ही आसानी से जा सकते हैं। और अब तो शिक्षा प्राप्त करना इतना आसान हो गया है कि हम अपने मोबाइल से ही शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और शिक्षा प्रणाली भी बदल गई है। हम हर दिन अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में सुख चैन बना रहे। हाँ, अब आज इस सुख चैन के और शांतिपूर्ण लाइफ के मायने कुछ जरा बदल गए हैं। लेकिन सोचिए, 2600 साल पहले बुद्ध ने शांति स्थापित करने के लिए क्या किया होगा। वे चाहे तो एक राज्य का राजा बनकर पूर्ण बल से अपने राज्य की प्रजा को सुखी कर सकते थे। उनको सुखद जिंदगी प्रदान कर उनके जीवन में शांति ला सकते थे। लेकिन उनका उद्देश्य उनके राज्य तक ही सीमित नहीं था। वो विश्व शांति चाहते थे। वे सबका कल्याण चाहते थे। इसलिए उन्होंने सभी पंथों का, सभी गुरु और विभिन्न समूहों का अभ्यास करने की ठानी, ताकि वो दुख, निराशा, असंतोष का कारण जान सके। इसकी डिटेल्स आपको मंत्रा चैनल के द बुद्धा एंड हिज धम्मा इस सीरीज के 11th एपिसोड में मिल जाएगी। आज हम जानेंगे कि सिद्धार्थ गौतम ने सभी पंथों के परीक्षण का सफर कैसे और कहां से शुरू किया। तो स्वागत है आप सभी का मंत्रा चैनल के द बुद्धा एंड हिज धम्मा इस सीरीज के 12th एपिसोड में। सर्वोत्कृष्ट ज्ञान और मार्ग का परीक्षण करने निकले सिद्धार्थ ने अपना सफर राजगृह से शुरू किया। उन्होंने सोचा कि वे आलार कालाम से जाकर मिलेंगे और उनके मार्ग को स्टडी करेंगे। रास्ते में उन्हें भृंग ऋषि का आश्रम मिला और बस अंदर से देखने भर के हेतु से उन्होंने आश्रम में प्रवेश किया। प्रातः काल का समय था, तो आश्रम के सभी ब्राह्मण निवासी दिन भर की पूजा पाठ और अन्य जरूरत का सामान लेकर जंगल से लौट रहे थे। वे सिद्धार्थ को देखकर वहीं रुक गए और उन ब्राह्मणों से आदर सम्मान प्राप्त कर सिद्धार्थ ने भी आश्रम के बड़े बूढ़ों प्रति अपना आदर प्रदर्शित किया। अब शांति और मुक्ति के खोजी सिद्धार्थ आश्रम और उन स्वर्ग की कामना रखने वाले तपस्वियों का निरीक्षण करने लगे। नाना प्रकार की तपस्या करते तपस्वियों को सिद्धार्थ पहली बार देख रहे थे। इन तपस्याओं के ज्ञाता भृंग ऋषि ने सिद्धार्थ को प्रत्येक तपस्या और उसके फल के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पानी से उत्पन्न होने वाला और निरग्नि भोजन, फल और मूल ही तपस्वियों का उचित भोजन होता है। उनमें हर एक तपस्या के अलग अलग प्रकार होते हैं। कुछ पक्षियों की तरह दाना चुगकर शरीर के लिए पोषण प्राप्त करते हैं, कुछ दांतों से पीसकर अन्न ग्रहण करते हैं और कुछ दूसरों के लिए उबले हुए अन्न में से यदि कुछ बचता है तो उसे ग्रहण करते हैं। कुछ हिरणों की तरह घास खाते हैं तो कुछ सांपों की भांति वायुभक्षी होते हैं। कुछ लगातार पानी में भीगी हुई जटाओं से अग्नि देवता को अर्घ अर्पण करते हैं तो कुछ मछलियों की तरह पानी में ही रहते हैं। भृंग ऋषि का मानना था कि कुछ समय इस प्रकार की तपस्या के कष्ट सहने से, अधिक कष्ट सहने से स्वर्ग, मध्यम कष्ट सहने से मृत्युलोक और अंत में सुख का लाभ करते हैं। कहा गया है कि कष्ट सहना ही पुण्य का मूल है। भृंग ऋषि की ये बातें सुनकर सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, आपकी ये तपस्या कम नहीं है, आपकी यह निष्ठा स्वर्ग लाभ के लिए है, किंतु मेरी इच्छा तो यही है कि संसार के दुख के मूल का कारण और उसे दूर करने का उपाय खोज निकाला जाए। क्या मैं आपसे विदा ले सकता हूँ? निश्चित ही मुझे आपसे और आश्रम निवासियों से मिलकर बेहद खुशी हुई और इन्हें छोड़कर जाने का मुझे दुख भी हो रहा है। लेकिन मैं शाक्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ और योग विधि का अभ्यास करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि क्या ये दोनों पद्धतियाँ मेरी समस्या के हल में किसी प्रकार की सहायता कर सकती है। मैं मुनि आलार कालाम के पास जाना चाहता हूँ, जो सुविज्ञ माना जाता है। सिद्धार्थ का संकल्प देख भृंग ऋषि ने कहा, राजकुमार, तुम्हारा संकल्प महान है। तुमने तारुण्य में ही स्वर्ग सुख और मोक्ष में अंतर समझ लिया है। तुम मोक्ष की प्राप्ति मतलब अनंत सुख चाहते हो। निस्संदेह तुम वीर हो। तुम शीघ्र ही विंध्य प्रदेश जाओ, वही तुम्हें निरपेक्ष सुख के रहस्य के ज्ञाता आलार कालाम मिलेंगे। पर जहाँ तक मैं समझता हूँ, तुम्हारी समस्या का समाधान वहाँ नहीं होगा। तुम उनके सिद्धांत की भी जानकारी प्राप्त कर आगे बढ़ जाओगे। सिद्धार्थ ने सभी से आदर पूर्वक विदा ली और आलार कालाम के आश्रम का पता लगाने के लिए चल पड़े। तब आलार कालाम वैशाली में ठहरे हुए थे। आलार कालाम के पास पहुंचकर सिद्धार्थ ने कहा,
मैं आपके सिद्धांत और अभ्यास में दीक्षित होना चाहता हूँ। आर कलाम ने उत्तर दिया, तुम्हारा स्वागत है। मेरा सिद्धांत तुम्हारे जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को थोड़े समय में ही समझ आ जाए ऐसा है। तुम्हारे जैसा बुद्धिमान मेरे सिद्धांत को समझकर साक्षात कर सकता है और वैसा ही जीवन बिता सकता है। तुम ऊंची से ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के पात्र हो। तुम्हारा शील, तुम्हारा चरित्र और तुम्हारे दृढ़ निश्चय से मैं इतना प्रभावित हुआ हूँ कि मैं तुम्हारी पात्रता जानने के लिए कोई परीक्षा नहीं लूंगा। हे सुनने में श्रेष्ठ, हमारे सिद्धांतों को सुनो। यह कहकर उन्होंने सिद्धार्थ को शाक्य दर्शन के सभी सिद्धांतों से परिचित करवाया और अपने प्रवचन को विराम लगाया और कहा, गौतम, इतने ही हमारे सिद्धांत हैं। मैंने सार रूप में तुम्हें सब बता दिया। अब अपनी समस्या का हल ढूंढने निकले सिद्धार्थ ने सोचा कि वे समाधि लगाने का ढंग भी सीखेंगे। समाधि मतलब ध्यान मार्ग की 3 प्रचलित पद्धति थी। तीनों पद्धतियों में एक बात समान थी कि सांसों पर काबू पाकर चित्त की एकाग्रता सिद्ध करना। सांसों को बस में रखने की पद्धति आनापानसति मतलब अपनी सांसों को नियंत्रण में रखना, और दूसरी पद्धति है प्राणायाम। इसके 3 भाग है। पूरक मतलब सांस अंदर खींचना, कुंभक मतलब सांस को अंदर रोकना, और रेचक मतलब सांसों को बाहर निकालना, और तीसरी पद्धति थी समाधि मार्ग। सिद्धार्थ ने आर कलाम से विनती की कि वे उन्हें ध्यान मार्ग की विधि सिखाए, और आर कलाम भी सखुशी से मान गए। आर कलाम ने सिद्धार्थ को ध्यान मार्ग की विधि सिखाई। इसकी 7 सीढ़ियां थी। गौतम ने ध्यान मार्ग का पूरा अभ्यास किया। अब इस ध्यान मार्ग पर पूरा अधिकार प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ ने आर कलाम से पूछा कि क्या सिखाने के लिए और कुछ भी शेष है। इस पर आर कलाम ने ना में उत्तर दिया। अब गौतम ने आर कलाम से विदा ली और ध्यान मार्ग की एक सीढ़ी ऊपर चढ़ने की मंशा से, मतलब ध्यान मार्ग को और जानने के उद्देश्य से उद्दक रामपुत्र नाम के योगी के पास जाना चाहा। गौतम ने सोचा कि यह विधि सीखकर योग के अंतिम अवस्था तक पहुंचना चाहिए। यह सोचकर वे उद्दक रामपुत्र के आश्रम पहुंचे और योगा अभ्यास चालू किया। थोड़े ही समय में उद्दक रामपुत्र की ध्यान विधि को पूर्ण रूप से हस्तगत करने पर उन्होंने उद्दक रामपुत्र से वही सवाल पूछा, क्या सिखाने के लिए और कुछ भी शेष है। उन्होंने भी आर कलाम की तरह ना में उत्तर दिया। आर कलाम और उद्दक रामपुत्र दोनों ही ध्यानाचार्य के रूप में कौशल जनपद में बड़े ही प्रसिद्ध थे, लेकिन गौतम ने सुना था कि मगध में भी वैसे ही ध्यानाचार्य है, तो सिद्धार्थ मगध की ओर चल पड़े। ज्ञान की खोज में निकले सिद्धार्थ ने मगध पहुंचकर देखा कि ये ध्यान पद्धति भी सांसों पर काबू पाना ही है। फर्क सिर्फ इतना था कि इस ध्यान पद्धति में सांसों का सर्वतः निरोध करना था, मतलब सांसों को पूरी तरह रोककर चित्त को एकाग्र करना। इसमें तीक्ष्ण पीड़ा होने के बावजूद भी सिद्धार्थ ने इस पर अधिकार प्राप्त कर लिया। तो मिलते हैं मंत्रा चैनल के नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम जानेंगे सिद्धार्थ से बुद्ध बनने के सिद्धार्थ के अगले सफर के बारे में। इस सीरीज को लेकर आपके कुछ सुझाव है तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले और इस नॉलेज को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिए।